देखिए, हम लोग भी राम के नाम, राम पे आस्था रखते हैं, हम लोग भी राम को पूजते हैं, हम लोग भी राम को भगवान मानते हैं। लेकिन हम लोग जाने के लिए इसलिए नहीं तैयार हैं कि इसलिए मोदी आ रहे हैं, उद्घाटन ये भाजपा वाले कर रहे हैं, ये राम के नाम पर भजाना चाहते हैं और हम लोग जाना नहीं चाहते हैं। इसलिए हम लोग जाएंगे, लेकिन इस 22 को बाद जाएंगे और जाकर के हम लोग भी दर्शन करेंगे भगवान का। ऐसा नहीं कि हम लोग दर्शन नहीं करेंगे, हमारे दिल में भी भगवान है, राम है। लेकिन ये जब मोदी उद्घाटन करे वो निमंत्रण दिए, हम उसमें शामिल नहीं। मंदिर के मठाधीश जो ट्रस्ट के लोग हैं, ट्रस्ट के लोग किए हैं, न कि भाजपा ने किया है। तो ट्रस्ट के लोगों के अनुरोध को अगर ये ठुकराएंगे तो हमारे देश की जनता भी कांग्रेस के उन नेताओं को ठुकरा देगी। नहीं, आप ये बताइए, जब ट्रस्ट ने इनको बनवाया तो ट्रस्ट को उद्घाटन करना चाहिए ना। मोदी क्यों उद्घाटन करने जा रहे हैं, भाजपा वाले क्यों उद्घाटन करने जा रहे हैं? देखिए, हमारी बात सुनिए। अगर देश का प्रधानमंत्री से उद्घाटन ट्रस्ट करवाना चाहता है, निमंत्रण दिया। अच्छा, ये बताइए, मंदिर का जो उद्घाटन है वो किसी संत महात्मा को करना चाहिए, जैसे जो शंकराचार्य उन्हें करना चाहिए। मानते हैं हमारी बात। संत, ये कुछ संतों ने जो हमारे चारों पीठ हैं शंकराचार्य, वो जाने से मना कर दिए हैं। और सही किए हैं वो कह रहे हैं कि वहाँ मोदी राजनीति कर रहे हैं और हम वहाँ ताली बजाने नहीं जाएंगे। बिल्कुल नहीं आएंगे, वो सही कर रहे हैं। जो चारों पीठाधीश्वर हैं हमारे देश के, वो सही कर रहे हैं। आज तक कोई भी मंदिर बना है सनातन धर्म में, वो साधुए संत उसका शिलान्यास किए हैं, उद्घाटन किए हैं। हाँ, तो आप कैसे मोदी प्रतिष्ठा किए हैं। मोदी जी को नहीं जाना चाहिए वहाँ पर? बिल्कुल। तो किसको उद्घाटन करना चाहिए? किसी साधु को। 5 किलो राशन से समस्या का समाधान नहीं न होगा। यहाँ से 5 किलो राशन समस्या का समाधान है, यहाँ साल भर के समस्या का समाधान है। और साल भर हमको चलना है, हम गरीब दुखिया आदमी कैसे चलेंगे, कैसे जिएंगे? यहाँ जितना कांग्रेस काम किया उसका ये लोग चुनाव खिल्ली तक नहीं करवा पाए। अभी ये लोग कहते हैं कि भाजपा ने बहुत विकास किया, बहुत काम किया। एक अयोध्या राम मंदिर जो ये लोग झूठे रह के भगवान को बेचकर राजनीति में आना चाहते हैं, हर गरीब भगवान के नाम पर भजाते हैं। ये लोग सारा काम भगवान के नाम पर करते हैं और कार्य कुछ नहीं करते हैं, बस बल्लभबाजी करके और निकल जाते हैं। उसके बाद कहते हैं भाजपा, सारे काम भाजपा ने किया है। अभी मंदिर लेकर जहाज तक कांग्रेस ने दिया। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल देसी समाचार पर। और यहाँ पर चंदौली जिला के कुछ लोग हैं, उनसे हम लोग वार्तालाप करते हैं। 2024 जो चुनाव है उसको लेकर अपनी क्या राय रखते हैं? हमारा परिचय कांग्रेस जिला सचिव जगत नारायण ओझा और ग्राम करने वाला हूँ। और कांग्रेस अब की बार सरकार बनाएगी, गठबंधन में सरकार जो बनने जा रही है हम लोगों की। हम लोग भरपूर बहुमत से अब की बार जीत निकाल रहे हैं। गठबंधन जो आपकी इंडिया गठबंधन, उससे आप लोग सरकार बनाने वाले? हाँ, हम लोग बनाने वाले हैं। तो अभी तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया में फूट पड़ रही है। नहीं, कोई फूट इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। नहीं, कोई फूट नहीं है। मीटिंग चल रही है, सबको एक साथ जोड़ा जा रहा है और सबसे बातचीत की जा रही है और उसका निर्णय बहुत जल्द खिचड़ी के बाद निकल जाएगा। तो आपके हिसाब से 9.5 साल का कार्यकाल जो मोदी जी का रहा है, अच्छा है या बुरा है? बहुत बुरा रहा है। कैसे आप इसको बुरा कह सकते हैं? इतना सारा विकास कार्य हुआ, सड़क बन रही है पूरा एकदम। नहीं, सड़क तो खैर बन ही रही है, सड़क की बात नहीं है। और कार्य जो देखा जाए, जैसे मान लीजिए चंदौली जिला में और कार्य होना चाहिए ना। बस सड़क से नहीं होगा, सड़क से देश नहीं चलेगा। और जिससे जितना काम है, मान लीजिए कि अब किसान को खाद पानी की समस्या यहाँ उपलब्ध नहीं है, समय से नहीं। किसान सम्मान निधि तो दी जा रही है। हाँ, किसान सम्मान निधि मिल रही है। लेकिन राशन भी दिया जा रहा है। हाँ, राशन भी दिया जा रहा है, लेकिन इससे भाजपा का कल्याण नहीं है। इससे जनता उब गई है राशन मुफ्त पा करके। ये ऐसी बात नहीं है। ये अब की बार गठबंधन निकालने जा रही है और हम लोग भरपूर बहुमत से अब की बार कोशिश करेंगे। अब पूरे कार्यकर्ता जीव जान से लग गए हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ पर राय लेते हैं फिर। चाचा क्या? मैं शिवशंकर त्रिपाठी हूँ, हिंदी पढ़ाता हूँ ब्रिजनंदिनी कॉन्वेंट स्कूल में। ये भाई साहब जो कहें अभी, ये एकदम सरेसर गलत है। इस बार प्रचंड बहुमत से भाजपा सरकार आ रही है, 400 के पार। जितना उन्होंने गरीबों के लिए किया है, किसानों के लिए किया है, नारियों के लिए किया है, युवाओं के लिए किया है, अब तक 10 साल में जो मोदी जी ने किया, पूरे 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई। इसलिए इस बार जितना 19 में चुनाव में मोदी जी जीते थे, जितनी सीट से, उसका
से भी बहुत अधिक ज़्यादा सीट जीत कर मोदी जी इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं। कौन सा हिसाब से? सबसे बड़ी कार्य तो उनका यह है कि उन्होंने नारियों को पुरुष के समान अधिकार दिया। अभी वो लागू नहीं हुआ है। लागू हो जाएगा, फिर भी घर घर शौचालय दिया, नारी की इज्जत को की रक्षा की, युवाओं को जगह से उनको रोजगार दिया। अभी बहुत से क्षेत्र में शिक्षकों के 13 लाख पद खाली हैं। हाँ, रेलवे में वैकेंसी नहीं आई है, आर्मी में अग्निवीर ला दिया गया, युवा बेचारे परेशान हैं। तो उनकी अवधि बढ़ाने जा रही है सरकार। अभी बढ़ाने कोई गुंजाइश नहीं है हमारी सरकार। देखिए, जो अभी 5 साल 4 साल पूरा करेंगे उनको अभी 4 साल और करने का मौका मिलेगा। मतलब अग्निवीर अब 4 साल 8 साल की हो जाएगी। 8 साल की हो जाने वाली है। अभी ऐसा कोई शासनादेश नहीं आया। मेरे पास मुझे जानकारी है ना, न्यूज़ के जरिए मैं बता रहा हूँ। और सुनिए, अभी 62,000 पुलिस की भर्ती आई है यूपी में। उत्तर प्रदेश सरकार ने लाई। हाँ, लाई है। केंद्र सरकार की ही इजाज़त से आती है कोई भी नियुक्तियाँ प्रदेश में। जी जी। बिना केंद्र के इजाज़त के प्रदेश कुछ नहीं कर तो सकता। अभी जितनी बड़ी जो महंगाई बढ़ी है काफ़ी ज़्यादा, पेट्रोल 60 रुपये तो 100 रुपये कर दिया गया, सिलेंडर 450 रुपये तो उसको 1200 रुपये कर दिया गया है। आम जनता कैसे भराएगी बताइए? सब हो जा रहा है उस पर। गरीब जनता कैसे भराएगी 1200 का सिलेंडर? अरे सुनिए, तो हम आपको मुफ्त सिलेंडर भी तो दे रहे हैं। मुफ्त नहीं, सिर्फ एक बार दिए हैं साहब। एक बार दिए हैं तो 500 पर दे रहे हैं उज्ज्वला में ना, गरीबों को। गरीबों को सबको 1200 मिल रहा है, किसी को कम नहीं मिल रहा है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अभी कैंप लगा कर हमारी सरकार ने एक सिलेंडर मिला है। हाँ, एक सिलेंडर साल में दिया एक ना। सिलेंडर खाना बन जाएगा। अच्छा, ये बताइए, इनकी सरकार ने कब कितना किसको दिया? कांग्रेस की सरकार में 30 रुपये दाम रानी जो है पूरा सिलेंडर लेके घूम रही थी। हाँ, 1200 बाद स्मृति ईरानी क्यों नहीं आ रही? तो जब देखिए देश की आबादी बढ़ेगी तो महंगाई तो बढ़ना स्वाभाविक है। तो 400 से सीधे 1200 हो जाए। अभी उसका दाम घटेगा, कच्चा तेल सस्ता हो रहा है। कांग्रेस के समय कच्चा तेल का दाम बहुत जब कम हुआ था तो उन्होंने तेल का दाम घटा दिया था। उनके समय से भी इस समय तेल सबसे सस्ता हो गया, तभी दाम नहीं घटा रहे हैं। भाजपा के मंत्री बोल रहे हैं कि हम तेल का दाम नहीं घटाएंगे, जो करना हो कर लीजिए। ऐसा करेंगे तो भाई ये तो गलत कर रहे हैं। आप गलत कर रहे हैं ना? हाँ, कर रहे हैं। कांग्रेस पे आरोप लगाया जा रहा है कि वो राम मंदिर जो उद्घाटन है उसमें जाने से वो लोग मना कर दिए, जो बड़े बड़े नेता हैं। उस पर जो स्थानीय लोगों क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये गलत किया है उन्होंने, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। भारत की जितनी भी पार्टियां हैं उनके नेता जिनको भी आमंत्रित किया है वहाँ के मंदिर के मठाधीश, जो ट्रस्ट के लोग हैं, ट्रस्ट के लोग किए हैं, न कि भाजपा ने किया है। जी जी। तो ट्रस्ट के लोगों के अनुरोध को अगर ये ठुकराएंगे तो हमारे देश की जनता भी कांग्रेस के उन नेताओं को ठुकरा देगी। जी जी। नहीं, आप ये बताइए, जब ट्रस्ट ने इनको बनवाया तो ट्रस्ट को उद्घाटन करना चाहिए ना। मोदी क्यों उद्घाटन करने जा रहे हैं? भाजपा वाले क्यों उद्घाटन करने जा रहे हैं? देखिए, हमारी बात सुनिए। अगर देश का प्रधानमंत्री से उद्घाटन ट्रस्ट करवाना चाहता है, निमंत्रण दिया। अच्छा, ये बताइए, मंदिर का जो उद्घाटन है वो किसी संत महात्मा को करना चाहिए, जैसे जो शंकराचार्य उन्हें करना चाहिए? मानते हैं, हमारी बात सुनिए, वो ट्रस्ट के ऊपर निर्भर है। मोदी ने प्रयास किया, मोदी ने वहाँ के लिए लड़ाई लड़ी। अगर उन्हीं से उनको उद्घाटन करवाने की इच्छा है तो ये कोई गलत नहीं है। वो भी देश के सर्वोच्च पद पर हैं, प्रधानमंत्री हैं, कर सकते हैं उद्घाटन। ये सोच उनकी एकदम गलत है। देखिए, हम लोग भी राम के नाम, राम पे आस्था रखते हैं, हम लोग भी राम को पूजते हैं, हम लोग भी राम को भगवान मानते हैं। लेकिन हम लोग जाने के लिए इसलिए नहीं तैयार हैं कि इसलिए मोदी आ रहे हैं, उद्घाटन ये भाजपा वाले कर रहे हैं, ये राम के नाम पर भजाना चाहते हैं और हम लोग जाना नहीं चाहते हैं। इसलिए हम लोग जाएंगे, लेकिन इस 22 को बाद जाएंगे और जाकर के हम लोग भी दर्शन करेंगे भगवान का। ऐसा नहीं कि हम लोग दर्शन नहीं करेंगे, हमारे दिल में भी भगवान है, राम है। लेकिन ये जब मोदी उद्घाटन करे, वो निमंत्रण दिए, हम उसमें शामिल नहीं होंगे। आपको ये लग रहा है कि मंदिर का उद्घाटन राजनीतिक दृष्टि से हो रहा है? राजनीतिक दृष्टि से हो रहा है। ये भाजपा वाले राजनीतिक दृष्टि से कर रहे हैं, ये राम को भजा रहे हैं, हर जगह राम की बात कर रहे हैं, हर जगह राम के। अब बताइए, जटायु वहाँ लगा दिया गया, पंख यहाँ करें कि वहाँ जटायु आ गए, गिद्ध सब जुट गए, तो ठीक है, भगवान है, जुट गए, अच्छी बात है। लेकिन ये कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले इनकार कर गए, नहीं आए निमंत्रण में।
कैसे जाएंगे बताइए। जब ट्रस्ट ने उद्घाटन किया या सारा सिस्टम किया तो ट्रस्ट को बुलाना चाहिए, ट्रस्ट को करना चाहिए। तो ट्रस्ट बुलाता तो मैं जाता, लेकिन जब मोदी उद्घाटन करके मोदी, अमित शाह, नड्डा बुलाएंगे तो मैं नहीं जाऊँगा। देखिए हमारी बात सुनिए, ये ट्रस्ट ने सोनिया को भी निमंत्रण दिया है, खड़गे को भी दिया है, जितने भी अधीर रंजन चौधरी को भी ट्रस्ट ने निमंत्रण दिया है। मोदी ने किसी को निमंत्रण नहीं दिया है। ये इनकी सोच गलत है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। इनकी भावना गलत है। ये प्रभु को अब बड़ी माने बुरे विचार से सोच रहे हैं। तो आपको लगता है कि मंदिर का जो उद्घाटन है वो पूरा मंदिर बनने के बाद होना चाहिए कि पहले हो जाना चाहिए? देखिए, शुभ मुहूर्त जो मिला वो 22 जनवरी को मिला है। देखिए, जो शंकराचार्य लोग हैं वो कह रहे हैं कि अभी मंदिर बना नहीं है, उद्घाटन करना सही नहीं है। अभी मुक्तेश्वर महाराज जो कहे हैं कि अधूरे मंदिर का अगर उद्घाटन किया जाएगा तो विनाश हो जाएगा। ये अधूरा थोड़ी है, एक तल तो पूरा तैयार है। अभी अधूरा ही कहा जाएगा ना पूरा मंदिर बना? अभी 2 तल 3 तल तैयार होगा, लेकिन शुभ मुहूर्त के लिए ही ऐसा किया जा रहा है। तो जैसे बीजेपी ये आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी ऊपर कि वो चुनाव को देखते हुए पहले कर रहे हैं। ये उनका बस केवल सोच है। तो ये कहेंगे कि कांग्रेस सरकार हमारी बन रही है, हम लोग भरपूर बहुमत से अब की बार आ रहे हैं। हम लोग को अब इस 5 किलो राशन से समस्या का समाधान नहीं न होगा। यहाँ से 5 किलो राशन समस्या का समाधान है, यहाँ साल भर के समस्या का समाधान है। और साल भर हमको चलना है। हम गरीब दुखिया आदमी कैसे चलेंगे, कैसे जिएंगे? यहाँ जितना कांग्रेस काम किया उसका ये लोग चुनाव खिल्ली तक नहीं करवा पाए। अभी ये लोग कहते हैं कि भाजपा ने बहुत विकास किया, बहुत काम किया। एक अयोध्या राम मंदिर जो ये लोग झूठे रहे कि भगवान को बेचकर राजनीति में आना चाहते हैं। हर गरीब भगवान के नाम पर भजाते हैं। ये लोग सारा काम भगवान के नाम पर करते हैं और कार्य कुछ नहीं करते हैं। बस बल्लभबाजी करके और निकल जाते हैं। उसके बाद कहते हैं भाजपा, सारे काम भाजपा ने किया है। मंदिर लेकर जहाज तक कांग्रेस ने दिया, सुई से लेकर जहाज तक कांग्रेस ने दिया। इन लोगों ने कहा कि क्या 70 वर्ष में कांग्रेस क्या दिया है? और जो कांग्रेस 70 वर्ष में दिया, इन लोगों ने कुछ नहीं दिया 10 वर्ष में। सब कुछ बेच दिए, सब कुछ बेच दिए। यहाँ तक कि सारा धंधा व्यवसाय सारा खत्म हो गया। यहाँ बच्चे लड़के सब बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं पा रहे हैं, खाए बिना मर रहे हैं। आइए भाजपा करिए, हम विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। अरे कैसा विकास हो रहा है? यही विकास, यही भाजपा की नीति है, यही विकास है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आवाज ना कुछ बोलना है, बोलिए तो क्या बोलना है? सब कुछ ठीक है। अरे भाई जौन सरकार करते अच्छा करेंगे, अब क्या करेंगे? बढ़िया न कहोगे खराब कर। अब की बार हम लोग कांग्रेस में सपा बसपा की भी कोशिश की जा रही है। अगर बसपा भी साथ आ जाती है तो हम लोग भरपूर बहुमत से अब की बार सरकार बनाएंगे। परिचय दें। हमारा नाम भिलना ओझा, नाम तारगांव अजगरा, पोस्ट अजगरा, या चंदौली। आपके हिसाब से क्या लगता है जो राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है उसमें राजनीति हो रही है कि नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है, उसमें राजनीति हो रही है। जी। हाँ, तो कुछ संतों ने जो हमारे चारों पीठ हैं शंकराचार्य, वो जाने से मना कर दिए। और सही किए हैं वो कह रहे हैं कि वहाँ मोदी राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल कर और हम वहाँ ताली बजाने नहीं जाएंगे। बिल्कुल नहीं आएंगे, वो सही कर रहे हैं। जो चारों पीठाधीश्वर हैं हमारे देश के, वो सही कर रहे हैं। आज तक कोई भी मंदिर बना है सनातन धर्म में, वो साधुए संत उसका शिलान्यास किए हैं, उद्घाटन किए हैं। हाँ, तो आप कैसे मोदी प्रतिष्ठा किए हैं। मोदी जी को नहीं जाना चाहिए वहाँ पर? बिल्कुल। तो किसको उद्घाटन करना चाहिए? किसी साधु को। अच्छा, तो ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो भी नवनिर्माण चीज़ का अगर कोई पूजा में बैठ रहा है तो उसको अपनी पत्नी के साथ होना चाहिए। तो मोदी जी की पत्नी आएंगे वहाँ पर? अब हमारे न, अब तो मोदी जी की बात है। अब मोदी जी जाना है और देश जाना है। हाँ, अगर वो अपनी पत्नी के साथ नहीं बैठते हैं तो पूजा संपन्न माना जाएगा? नहीं मान जाएगा, तो संपन्न पूजा नहीं होगा। हाँ, जब तक शादी विवाह हो गया, आप बंधन में बंध गए, तो दोनों पति पत्नी गांठ जोड़कर उसका व्यवस्था होता है। हाँ, सनातन धर्म का एक नियम है। हाँ, तो मोदी जी बिना पत्नी के बैठेंगे तो शुभ होगा कि अशुभ? अशुभ होगा और क्या।